टेक्स्ट नंबर 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहुः पंडितम बुधाः। यस्य जिसका, जिसके कहना चाहिए, सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिताः, समारंभ सम्यक रूप से आरंभ किए गए सारे कर्म काम संकल्प वर्जितः, काम के संकल्प से रहित होते हैं। मतलब जिसके सारे कर्म भौतिक इच्छा से की प्रेरणा से रहित होते हैं। समझना चाहिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, कि उसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि से दग्ध अर्थात जल चुके हैं। आहु मतलब बोलते, जो बुद्धिमान लोग हैं उसी को, ऐसे व्यक्ति को ही बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। ठीक, छोटा सा श्लोक है, पढ़ते हैं आगे। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास या उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। क्या यहाँ पे कर्म फल लिखा है कि कर्म रखा है? ऐसा नहीं कि कर्म ही भस्म हो गए, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। उसके कर्म फल लगना बंद हो गया है क्योंकि वह भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है। एक बात हम रिपीट कर, ऐसा लगता है वह कर रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए। गीता भूषण टीका इन 5 श्लोकों में, दैट मीन्स 19 पढ़ रहे ना, 19 ऑनवर्ड्स, इन 5 श्लोकों में भगवान कर्म को ज्ञान के रूप में वर्णन करेंगे। वह व्यक्ति जिसके सारे कर्मों का संपादन काम इच्छा से रहित होता है, जो अपने कर्मों के द्वारा आत्म साक्षात्कार को ही लक्षित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही बुद्धिमान लोगों के द्वारा पंडित कहा जाता है और वही आत्मा को जानता है। ये लाइन समझ में आ रही है? पिछली बार भी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। कर्म को ज्ञानाकार देखना, आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा। जीवेर स्वरूप होए नितेर कृष्ण, कृष्णेर नित्यदास। तो आत्मज्ञान हो गया, आत्मानुभूति हो गई, तो कर्म करना बंद कर देंगे शास्त्री जी? नहीं करेंगे। तो क्या कर्म करना चालू करेंगे? आप बताइए, क्या कर्म करना चालू करेंगे? अगर आत्मज्ञान हो गया तो फिर क्या कर्म करना चालू करेंगे? हाँ, भक्ति के अंग करेंगे या तो निष्काम कर्म करेंगे। वस्तुतः भक्ति ही करेंगे। निष्काम हाँ, कर्म जो तो मोक्ष हाँ, कामी होंगे। मोक्ष में हम भगवान की भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसको, और वो भक्ति ही करेगा। और हम कभी कभी सोचते हैं शुद्ध भक्त तो, अब प्रभुपाद जी देखो कितना मैनेजमेंट किए, तो वीडियो है ना, वीडियो भी बने हुए हैं। आपने वो बीबीटी का कितना लिया, उसका प्राइस वहां तक गया, सारा कुछ वहां प्रभुपाद जी कर रहे हैं। बट ऑल बेस्ड ऑन लव फॉर कृष्ण। माता यशोदा दही मथ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और जैसे कि नंद महाराज जी टैक्स देने के लिए क्यों गए थे कंस को? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और तुरंत ही नंद महाराज अगले दिन ही हुआ था नहीं, अगले दिन ही टैक्स भरने क्यों चले गए थे? शास्त्री जी बताइए, क्यों भरने गए थे? हाँ, कृष्ण के लिए कि कहीं कोई सिपाही ना आ जाए, फिर उनको यस, कंस को पता ना सो देयर आर चले। वेरियस एक्टिविटी। वासुदेव जी सोच रहे हैं कि अब गर्गाचार्य को भेज रहे हैं, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं भगवान की लीला में, है ना। उद्धव जी से भगवान मंत्रणा कर रहे हैं, भाई क्या करना चाहिए, ये जो चिट्ठी आई है राजाओं की, ये मेरी सहायता मांग रहे हैं। तो अब उद्धव जी मंत्रणा कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए, ये कभी कोई सोच भी नहीं रहा ना, सोचना नहीं कि लीला में पहुंच गए तो बस हो गया, आप अब बस खटिया बिछा देंगे और सोएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत सारी कार्य करने हैं, बट वो कार्य भगवान के प्रेम पे आधारित होते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति पंडित है जो जानता है कि आत्मा भगवान की अंश है, उसकी सेवा में लगना चाहिए। उसे ऐसा क्यों माना जाता है, क्यों पंडित कहते हो? जब उसका हृदय निष्काम कर्मों के संपादन के द्वारा शुद्ध हो जाता है, तब उसके सारे संचित कर्म आत्मज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं, जो आविर्भूत होती है। आविर्भूत मतलब प्रकट होती है। मतलब हृदय में ही वो ज्ञान प्रकट हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, और एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। तो कोई कर्म बंधन लगने का चांस ही नहीं।
आप देखो बड़ा स्पष्ट है ना कि वही सैनिक घर में आकर के पिस्तौल, एक कट्टा चलाने में भी जो है, कट्टा समझते ना, वट मैंने देखा नहीं है, खाली शब्द सुना है। तो जो कट्टा है या कोई रिवॉल्वर चलाने में बहुत झिझकेगा, क्योंकि जानता है कि इससे बंधन लगेगा। लेकिन वही सैनिक जब युद्ध स्थल पे होता है तो खुलेआम पूरी मशीन गन भी चलाता रहता, क्योंकि वो उस ज्ञान में पूरी तरह स्थित है कि मैं सैनिक हूं, मुझे इसका कोई दोष नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से अब भगवान का भक्त जब ये देखने, आपको अगर ये दिखने लग जाए ना कि ये भगवान की सेवा के संबंध में, फिर तो आप धड़ल्ले से सेवा करते चले जाइए। अगर नहीं दिख रहा है तो सीनियर भक्तों से पूछ लेना चाहिए कि भाई इसका भगवान से संबंध है कि नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि भगवान की सेवा के संबंध में कुछ कार्य है, वाकई से करने में बड़ा अच्छा लगता है, और स्पेशली अगर आपके स्वभाव के अनुसार है तो और भी अच्छा लगता है। और ये करना चाहिए, इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, इससे भगवान के नाम में रुचि भी प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी इस बात को बोले हैं कि आपने खूब अगर जवानी में प्रचार नहीं किया है तो एक जगह बैठ के नाम जप नहीं होता, मन भागेगा। और इस चीज को हमने भगवान से भी सुना था कि क्या था वो, मिथ्याचार स उच्यते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, मिथ्याचार स उच्यते, कि अहंकार विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते, यहाँ तक मुझे ऐसा श्लोक है। तो कह रहे कर्म इंद्रियों को तो संयमित कर लिया है कि कर्म नहीं करूंगा, लेकिन हृदय में भोग की वासना, बैठा बैठा ध्यान लगा रहा है, ध्यान आ रहा ट्यूबवेल का या जो भी घर का, परिवार का, तो यह फिर यह मिथ्याचार है। तो भगवान इससे कहते हैं उससे अच्छा श्रेष्ठ है कि व्यक्ति कर्म योग करे, अपने हृदय को शुद्ध करे, और फिर वह इस प्रकार से वो श्रेष्ठ होगा। हृदय जब शुद्ध हो जाएगा तो भगवान ध्यान कर पाएगा। तात्पर्य पढ़िएगा। कौन पढ़ना चाहेंगे? एनीबॉडी कैन रीड? शास्त्री जी, स्पेशल रीडर। यस। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलाप को समझ सकता है। ये प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, वो श्लोक ऐसे आता है कि जिसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया है उसको विद्वान पुरुष भी ना, क्या है श्लोक आ रहा है वो, विज्ञ ना बुझाए, श्लोक नहीं याद आ रहा, विज्ञ ना बुझाए करके। चलिए ठीक, पढ़िए आगे। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, जो महान वैष्णव है उसकी क्रिया मुद्रा को विज्ञ भी नहीं समझ सकता। एक छोटा सा उदाहरण प्रभुपाद जी के जीवन से आप लोग जानते हैं, देना चाहूंगा। प्रभुपाद जी बोल रहे थे हमें हमेशा 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं 24 आवर्स हरे कृष्ण करना चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी क्लास देने के बाद मैनेजमेंट मीटिंग में बैठ गए, तो पीएल सेठी जी देख रहे थे, आप जानते हो उस लीला को, लेकिन बोलने में बहुत सुंदर लगता है। तो पीएल सेठी जी बोले, चुपचाप बैठ के देख रहे थे। फिर जो मीटिंग समाप्त हो गई तो प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद अभी तो आप बोल रहे थे, और फिर प्रभुपाद जी कुछ लेटर लिख रहे थे, तो प्रभुपाद जी से बोले कि अभी तो आप बोल रहे थे लेक्चर में कि 24 घंटे हरे कृष्णा करना चाहिए, रवि आप कुछ और बातें कर रहे हैं मैनेजमेंट की। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरी पीठ पे आप ना कान लगाओ, तो उसमें कान लगाया तो देखा कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब ये कहाँ समझ में आया कि अंदर हरे कृष्णा हो रहा है और बाहर से मैनेजमेंट चल रहा है ना। और आप रामानंद राय जी के बारे में भी जानते हैं, वो बहुत सारे उदाहरण है, समझ नहीं सकता व्यक्ति। एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रद्युम्न मिश्र का है। प्रद्युम्न मिश्र भगवान महाप्रभु इधर आ रहे थे, कल उनको बंगाल आना था पुरी से, और वो मानस में अपने मन में रोड बना रहे हैं, और क्या स्थान था, कनाई नाट्यशाला, कनाई नाट्यशाला के आगे आकर के उस रोड उनसे नहीं बन रही थी मन में, तो उन्होंने बोला इस बार महाप्रभु नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कहते क्योंकि मैंने मन में जो रोड बना रहा हूँ खाली कनाई नाट्यशाला तक बन रही है, उसके आगे नहीं बन रही। आप विश्वास करेंगे? आप कैसे विश्वास करेंगे? लेकिन ऐसा हुआ। महाप्रभु उसके बाद पे चले जाते हैं वापस। एक छोटा सा क्विज, महाप्रभु कनाई नाट्यशाला तक ही क्यों जाते हैं? उसके बाद वो आगे क्यों नहीं जाते? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्री राम के लिए भी मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है जिसकी वजह से महाप्रभु आगे नहीं जाते? सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं कि मतलब वृंदावन ऐसे वहाँ इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। किस तरह से? भीड़ को लेके। हाँ, उनके पीछे हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी, तो इतने लोगों को लेकर के वृंदावन नहीं जाना चाहिए। मैं इस पे एक प्रश्न करता हूँ कि सनातन गोस्वामी जी ने भगवान को एडवाइस दी, ये तो टू मच हो गया। और भगवान ने स्वीकार भी कर लिया। तो ये खाली कहने की बात है कि मैं खाली कहना चाहता हूँ जो भगवत प्रेमी व्यक्ति है उसकी क्रिया को बुद्धिमान भी समझ नहीं सकता। खैर, पढ़िए। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा
उसने अपने कर्म फल को भस्म कर दिया। ये चीज भागवत में दूसरे अध्याय में भी आई है। पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम ना भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्म ईश्वर दृष्ट एवात्मन ईश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथि मतलब मिथ्यांकार की ग्रंथि कट जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद क्षीयन्ते सर्व संशय, ये संशय कि भगवान है या नहीं है, भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं, मेरा स्वरूप क्या है, ये सब समाप्त। उसके बाद कह रहे हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्मों का समाप्ति हो जाती है, कोई कर्म बंधन नहीं लगता। और लास्ट में है दृष्ट एवात्मन ईश्वरे, अपने आप को आत्मा के रूप में और भगवान को देख पाता है। यही बात प्रभुपाद ने बताया। यस जैसे एक प्रश्न है, यस अपने स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होने पर ही कर्म फल भस्म होंगे, ऐसा बताया जाता है। कर्म कर्म में पूरी तरह से इसके इस पे अलग अलग लोगों का मत है। श्रीधर स्वामी ऐसा कहते हैं पूर्ण ज्ञान होने पे ही कर्म फल नष्ट होगा, लेकिन जीव गोस्वामी जिसको अलग तरह से कहते हैं, वो कहते हैं कि कर्माभास होता है, मतलब कर्मों का एक आभास भक्त के जीवन में रखा जाता है कि ऐसा लगा। आप समझते हैं आभास का मतलब? जैसे कि वो इसका एक सिल्क धागा, सिल्क को हाँ क्या सिल्क बोलते का हैं, धागा वो जल गया है, बस उसका वो राख मतलब राख राख रह बच गया गया। है। तो यही पूरी तरह से, वैसे वस्तुतः ऐसा कहा जाता है, हमने सुना जो है, निर्गुण अवस्था भक्ति कौन सी अवस्था होती है? भाव अवस्था। भाव अवस्था तक गुणों का कुछ प्रभाव चित्त पे रहता है। तो वहां पे इसी प्रकार से बताया गया, तो मैं उसको रिपीट ही कर सकता हूँ। पूरी तरह से कर्म बंधन नष्ट हो जाता जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फल को भस्म कर सकती है। है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अग्नि, मान लीजिए लकड़ी भी प्रज्वलित हो गई, तो आप ये कहेंगे कि, अब मैं समझ में मैं आपको प्रश्न का उत्तर देता हूँ, अभी आ गया उत्तर। लकड़ी को आपने डाल दिया अग्नि में, तो आप कहेंगे हाँ जल गई, बहुत तुरंत ही जल गई। लेकिन आप जानते हो कि तुरंत जलने में भी थोड़ा टाइम फ्रेम, थोड़ा समय लगता है। ऐसे चलो जीव गोस्वामी जी समझाते हैं इसको कि एक जगह बोला, कई जगह शास्त्र में बोला गया कि तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त जाता है। सुना है ना आपने? तुरंत, सद्य, इमीडिएटली एक नाम उच्चारण किया, तुरंत कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हमने सुना है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जीव गोस्वामी जी कहते हैं इसका अर्थ ये है कि जैसे अब 100 पत्ते ले लीजिए और पिन, पिन समझते, सुई, सुई इसके आर पार करी तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करके नष्ट होता है। तो इसलिए कोई विरोध नहीं है। अगर हम शाश्वत काल देखें तो उसकी दृष्टि से अगर 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म भी लगे तो वह कुछ भी नहीं है, वह नगण्य है। ये बात समझ में आ रही है? और इसको भी है पोस्ट किया जाता है। क्या है श्लोक? विष्णु और भक्ति रतात्मनाम, श्लोक बताओ भाई। कूटम फलोन्मुखम, पहला वाला लाइन को याद नहीं आ रहा है। प्रारब्धम अप्रारब्धम वा कूटम फीलन, कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णुर भक्ति रतात्मनाम। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, कूट बीज इत्यादि जो पाप कर्म है, वह क्रम से नष्ट हो जाते हैं जब व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति में लगता है। इसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो भगवान सोचते हैं कि मुझे इसको निर्गुण बनाना है, तुरंत निर्गुण बनाते नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने हरे कृष्णा करना जब पहली बार शुरू किया, तभी भगवान ने संकल्प ले लिया कि अब मुझे दशरथी प्रभु को, जब उनका दीक्षा भी नहीं हुआ था कि इनका नाम दशरथी स्वरूप दास होगा, इनसे दीक्षा लेंगे, इनको मैं निर्गुण बनाऊंगा, इन्हें अपने पास लेके आऊंगा। तो ये भगवान का संकल्प वहीं से हो जाता है। ये तो आप जानते ही हो, एतद विषयामति, उनकी मति ऐसी हो जाती है कि इस व्यक्ति की मुझे रक्षा कर रही है, लेकिन भगवान तुरंत व्यक्ति को निर्गुण नहीं बनाते। ये भगवान का स्वभाव। अभी देख रहे हैं तुरंत निर्गुण तो कोई हुआ नहीं है, अभी तो हम गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन हम भक्ति करते रहेंगे तो भगवान निर्गुण कर देंगे, ये बात है। तो समझ लेना चाहिए। तो ये आपके प्रश्न का शायद उत्तर होता है कि जो हम समझ रहे हैं उस श्लोक से, पूरी तरह से कर्मों का निर्धारण जो है भगवत प्रेम अवस्था में होता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ओके, चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।